Hey everybody, Varun here from Language Academy. Guys, welcome back to another video. This video we are going to look at the reading score distribution. This video is going to be in Hindi and English version of this video is already out. If you don't speak or understand Hindi, you can watch that video as well. Again भाई ये वीडियो होगा हिंदी में रीडिंग स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि पीटी रीडिंग में स्कोर कैसे लेना है, कौन कौन से टास्क इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टास्क बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, बच्चे रीडिंग में स्कोर नहीं आता और गलत एरियाज पे फोकस करते रहते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है, रीडिंग के स्कोर कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। विदाउट एनी फर्दर डिले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, प्रॉपर कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। द स्क्रीन इज विजिबल। पहले तो ये टास्क है जो आपको रीडिंग में नंबर देते हैं। रीड अलाउड स्पीकिंग में से, समराइज रिटन टेक्स्ट राइटिंग में से, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स एमसीक्यू मल्टीपल, रीडिंग रीऑर्डर, रीडिंग ब्लैंक्स एमसीक्यू सिंगल। ये 5 टास्क हैं जो हैं आपके रीडिंग मॉड्यूल में से। हाईलाइट करेक्ट समरी और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, ये दोनों हैं लिसनिंग में से। तो इन टोटल आपको 9 टास्क हैं जो रीडिंग में स्कोर देते हैं, 5 रीडिंग के और 4 बाहर से। अब एक बात ध्यान रखना कि इवन तो आपका टेस्ट या स्कोरिंग 90 में से होती है, पीटी में मिनिमम स्कोर 10 होता है। मतलब अगर आप कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करके आते हो तो आपको 0 नहीं मिलता, आपको 10 मिलेगा। तो बेसिकली आपका टेस्ट या स्कोरिंग 80 नंबर से ही होती है, 80 नंबर का टेस्ट ही होता है आपका। दैट इज व्हाट आई हैव यूज्ड ओवर हियर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो नॉर्मली आते हैं अराउंड 6 से 7 रीड अलाउड आते हैं, 1 या 2 समराइज रिटन टेक्स्ट, 5 से 6 ब्लैंक्स, 1 या 2 एमसीक्यू मल्टीपल, 2 या 3 रीऑर्डर, 4 से 5 रीडिंग ब्लैंक्स, 1 एमसीक्यू सिंगल, तब कभी कभार 2, 1 या 2 हाईलाइट करेक्ट समरी और 2 से 3 हाईलाइट इनकरेक्ट। तो ये एक एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने लिया। हो सकता है आपको ज्यादा आए या कम आए, कंट्रीब्यूशन थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो टॉप कंट्रीब्यूटर है वो वही रहेगा, जो कम सबसे लीस्ट कंट्रीब्यूटर है वो भी सेम रहेगा। अब यहाँ पे एक रीड अलाउड वैसे 15 नंबर का होता है, 10 नंबर स्पीकिंग में देता है, 5 नंबर रीडिंग में देता है। तो 30 नंबर हो गए रीड अलाउड के, 2 नंबर समरी के आते हैं रीडिंग में, बाकी जाते हैं राइटिंग में, 4 नंबर हो गए। हमने अज्यूम किया कि 5 आपको रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स आ रहे हैं, जो कि हर एक पैसेज में 5 ब्लैंक्स हैं, तो 25 पॉइंट्स हो गए। एमसीक्यू मल्टीपल में 2 करेक्ट आंसर होते हैं या 3 भी होते हैं तो 2 पॉइंट्स। रीऑर्डर अराउंड 8 पॉइंट्स। सेम थिंग फॉर रीडिंग ब्लैंक्स, 5 पैसेजेस विद 5 ब्लैंक्स ईच, 25 पॉइंट्स। एक एमसीक्यू सिंगल, एक हाईलाइट करेक्ट समरी और 10 नंबर आपके हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स के। ये टोटल 106 बनते हैं। देन पीटी भी क्या करता है, इसको 80 में से कन्वर्ट करता है। जब आप इनकी 80 में से कंट्रीब्यूशन देखोगे तो रीड अलाउड की ऑलमोस्ट 22 है, 2 या 3 नंबर समराइज रिटन टेक्स्ट के हैं, 19 नंबर रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स के हैं, सिर्फ 1 नंबर एमसीक्यू मल्टीपल का है, 6 नंबर रीऑर्डर पैराग्राफ के हैं, 18 से 19 नंबर है रीडिंग ब्लैंक्स के, 1 नंबर एमसीक्यू सिंगल का, 1 नंबर हाईलाइट करेक्ट समरी का और 7 से 8 नंबर होते हैं आपके हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। कभी कभार 6 नंबर भी होते हैं इसके, ठीक है। अब इसमें से पता क्या लग रहा है, सबसे पहले आप ध्यान से देखो सबसे ज्यादा नंबर कहाँ से आ रहे हैं, रीड अलाउड से। उसके बाद रीडिंग ब्लैंक्स, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक, उसके बाद हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, फिर रीऑर्डर्स, फिर समराइज रिटन टेक्स्ट, फिर एक एक नंबर एमसीक्यू मल्टीपल, एमसीक्यू सिंगल, हाईलाइट करेक्ट समरी से। पता क्या लग रहा है इससे, इससे ये पता लगता है कि रीडिंग में स्कोर नहीं आ रहा तो सिर्फ रीडिंग पे फोकस मत करो। अगर आपके रीडिंग के 5 टास्क हैं उसमें से सिर्फ 2 ही काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके मेन नंबर आने हैं रीड अलाउड से और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड से। मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा कि आप सबसे पहले मेक श्योर करो कि आपके रीड अलाउड सही है और आपके हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड सही है। ये 2 सही कर लोगे और 3 नंबर समरी के लोगे, अराउंड 33-34 नंबर तो आपके पक्के हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद 10 नंबर तो आपको मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि 10 इज इक्विवेलेंट टू 0। तो 44 पॉइंट्स तो आपने विदाउट इवन अटेम्प्टिंग रीडिंग पूरे कर लिए। फोकस किस पे करना है, इजी टास्क पे। इजी और स्कोरिंग क्या है, रीड अलाउड, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स एंड समराइज रिटन टेक्स्ट। उसके बाद रीडिंग ब्लैंक्स, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स पे फोकस करना है। प्रैक्टिस क्या क्या करना है एवरीडे, रीड अलाउड 20, एक समराइज रिटन टेक्स्ट, 15 रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स, 15 रीडिंग ब्लैंक्स, 5 से 10 रीऑर्डर्स। अगर 20-20 रीडिंग ब्लैंक्स कर सकते हो तो बढ़िया है। 5 हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड्स। उसके बाद एमसीक्यू सिंगल, एमसीक्यू मल्टीपल, हाईलाइट करेक्ट समरी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बिल्कुल भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन चीजों का आप ध्यान रखोगे तो 120% यू विल बी फाइन। अगेन समराइज कर देता हूँ,
हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर रीड अलाउड है रीडिंग का, अगर रीडिंग में नंबर नहीं आ रहा है ये सही करो। उसके बाद हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड सही करो। रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स, रीडिंग ब्लैंक्स पे फोकस करो। अगर 6 बैंड चाहिए आपको, 50 चाहिए या 6.5 चाहिए, तो रीड अलाउड हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड सही करो और थोड़े बहुत रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स और रीडिंग ब्लैंक्स करो। उसके बाद आ जाते हैं आपके रीऑर्डर पैराग्राफ, फिर समराइज रिटन टेक्स्ट। एमसीक्यू सिंगल मल्टीपल और हाईलाइट करेक्ट समरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन चीजों का ध्यान रखो, 120% आपका जो स्कोर है वो बूस्ट होगा। इस वीडियो से पता क्या लगता है कि रीडिंग के नंबर मेन जो सबसे ज्यादा नंबर है वो स्पीकिंग में से आ रहे हैं, फिर लिसनिंग में से भी अराउंड 10 नंबर आ रहे हैं। उसके बाद हमारे को रीडिंग ब्लैंक्स रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स पे फोकस करना है, थोड़ा बहुत रीऑर्डर्स पे करना है। एमसीक्यू सिंगल एमसीक्यू मल्टीपल और हाईलाइट करेक्ट समरी पे फोकस नहीं करना। ये चीजें करोगे, प्लान फॉलो करोगे, 120% स्कोर बूस्ट होगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल थी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लस वी हैव अ ब्रांचेस इन ऑस्ट्रेलिया, इन इंडिया, हम हर जगह ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। कोई भी डाउट है, कोई हेल्प चाहिए, क्लासेस चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन एनी ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। प्रैक्टिस करने के लिए आप languageacademy.com.au पे अकाउंट बनाओ, प्रैक्टिस करो। फ्री स्कोर्ड मॉक टेस्ट भी मिलेगा, वहां पे मॉक टेस्ट करो। LAPT एग्जाम प्रैक्टिस ऐप है, वो डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो। आप जो भी प्रैक्टिस करोगे स्कोरिंग मिलेगी, फीडबैक मिलेगा, क्लियर आइडिया मिलेगा कि क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। ध्यान रखो, अगर मैंने स्कोर लिया, अगर इतने बच्चे एवरीडे स्कोर ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो। गिव अप नहीं करना है, समझना क्या इंपॉर्टेंट है, सही एरियाज पे फोकस करना है, एंड 120% आपका भी डिजायर्ड स्कोर आएगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, वरुण फ्रॉम लैंग्वेज अकेडमी। आई विल सी यू वेरी सून, टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।